ये बुरा समय, ये कष्ट, पीड़ा, एक न एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। मन भी शांत हो जाएगा और ख्वाहिशें भी। तब भी शिव से वही प्रेम रखना जो इस बुरे दौर में है। 37वां अध्याय, मनुवंश वर्णन। सूची बोले, अब मनुवंश सुनिए। मनु ने पुत्र वृषधन को विशिष्ट जी ने गौरक्षा के काम में लगाया। एक बार रात्रि काल में व्याघ्र ने आकर गाय पर आक्रमण किया। गाय बहुत ही टकरा उठी। उसके शब्द सुनकर हाथ में तलवार लिए वृषधन ने उस अंधेरी रात में अपने जाने सिंह पर वार किया, किंतु देव योग से वह वार गाय पर हुआ। सिंह तो भाग गया, गाय कट गई। जब प्रातः गाय को मरा हुआ देखा तो अत्यंत दुखी होकर वह वृतांत जाकर गुरु जी को सुनाया। सुनते ही गुरु ने शाप दे दिया कि तू शूद्र हो जा। उसके बाद वृषधन विरक्त होकर वन में पहुंचा। वहां दावाग्नि में प्रवेश करके अपना नाशवान शरीर जला दिया। सूची बोले, मनु जी की नासिका द्वारा एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु था। उसके 100 पुत्र हुए। उनमें जो बड़ा था उसका नाम विकुक्षी था। वह अयोध्या का राजा हुआ। वह राजा एक बार अपने पिता के श्राद्ध के लिए शिकार करने वन में गया। रास्ते में आते हुए एक शशा को पकड़ इसने खा लिया। इस कारण इसका नाम शशाद भी पड़ गया। अयोध्या के ककुत्सत पुत्र हुए। उसके अरिणाम के पृथु के विश्वराट, उसके प्रजापति इंद्र, उसके युवनाशव के कुवलाश्व, इंद्र के पुत्र युवनाश द्वारा प्रजापति श्राव हुए, जिन्होंने श्रावस्ती पुरी बसाई। कुवलाश्व के 100 पुत्र हुए। कुवलाश्व अपने राज्य पुत्रों को सौंप स्वयं वन में चल पड़ा। मार्ग में उत्तंक मुनि मिल गए और कहा, हे राजन, आप तो इस समय धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए राज्य करें, वन में ना जाए। मेरे आश्रम के पास ही महापराक्रमी धुंध मानव है। वह उग्र तपस्या करके लोगों का विनाश करना चाहता है। आप ही जाकर उस दैत्य को मारें। उसके मारे जाने पर लोगों का कल्याण होगा। सूची बोले, यह सुनकर उस राजा ने अपने पुत्र कुवलाश्व को अर्पण करते हुए कहा कि हे महात्मन, मैं तो शस्त्र त्याग चुका हूँ। यह मेरा पुत्र आपको अर्पण है। उस दैत्य धुंध को यह अवश्य मार देगा। इतना कहकर राजा वन में चला गया। भगवान विष्णु कुवलाश्व में तेज द्वारा प्रविष्ट हुए। यही कुवलाश्व बहुत से पुरुषों को साथ लेकर धुंध को मारने के लिए उत्तंक मुनि के साथ वन में पहुंचा। धुंध ने उसको आता देख क्रोध करके अपने मुख से अग्नि प्रकट की, जिससे कुवलाश्व के साथी पुरुषों को भस्म कर दिया। उनमें केवल 3 बचे रहे। कुवलाश्व तब छटपट उसके पास पहुंचा। अपने अग्निबाण द्वारा धुंध की अग्नि को नष्ट कर दिया, फिर अपने पराक्रम द्वारा उसका वध कर दिया। यह देखकर उत्तंक ऋषि ने उसे अक्षय धन प्राप्ति का वरदान दिया और कहा, हे राजन, तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा।